नमस्कार मित्रों। आज हमारा पूरा देश कोरोना नाम की महामारी से एक युद्ध लड़ रहा है। वैसे तो हम मंगल ग्रह पर अपने लिए जीवन की खोज में व्यस्त हैं, परंतु आज परिस्थिति इतनी प्रतिकूल हो रही है कि वास्तव में पृथ्वी पर जीवन के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हम स्वयं इसके दोषी हैं। मनुष्य स्वयं ही प्रकृति का सबसे बड़ा शत्रु बन बैठा है। अभी वर्तमान समय में पिछले कई दिनों से लगातार कई टीवी चैनल्स और अन्य सोशल प्लेटफॉर्म्स पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। इस महामारी ने भयंकर रौद्र रूप ले लिया है। इसने एक बहुत बड़े वर्ग को अपनी चपेट में ले लिया है और निरंतर इसका संक्रमण का क्षेत्र बढ़ता ही जा रहा है, परंतु निकट भविष्य में इसका कहीं कोई स्थायी समाधान नहीं दिखाई दे रहा है। मित्रों, आज के इस संस्करण में मैं इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखकर इस विषय में कुछ ज्योतिषीय कारणों को ढूंढने का प्रयास करूंगा। साथ ही इसके कुछ उपायों की भी चर्चा करूंगा, जिनको आप मेडिकल एडवाइस के साथ अपनी जीवन शैली में थोड़े से परिवर्तन के साथ यदि अपनाएंगे तो निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। इस महामारी का मूल कारण है कोरोना नाम का वायरस, और ज्योतिष में वायरस का कारक ग्रह है राहु, जो कि कलयुग का भी अधिपति ग्रह है। इसके अलावा राहु भय और भ्रम अर्थात फियर एंड इल्यूजन का भी कारक ग्रह है, जो व्यक्ति के मन में असुरक्षा अथवा इनसिक्योरिटी की भावना को जन्म देता है। इसका अर्थ यह है कि यदि आप वास्तविकता की बजाय इल्यूजन में रहेंगे तो आपकी पत्रिका में विराजमान राहु की नेगेटिव एनर्जी को बल मिलेगा और केवल इसी भ्रम के चलते कोरोना वायरस से संक्रमित होने के चांसेस बढ़ेंगे, जो कि आजकल हो भी रहा है। अब आते हैं इसके दूसरे पक्ष पर कि मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति संक्रमित हो जाता है तो सबसे पहले यह वायरस व्यक्ति के श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है, और यह मेडिकली भी प्रूव्ड है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में बुध और गुरु दो ऐसे ग्रह हैं जिनका कुंडली में स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। बुध जहां रेस्पिरेटरी सिस्टम का कारक ग्रह है, वहीं गुरु प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन का कारक ग्रह है। यदि आपकी कुंडली में बुध पीड़ित अवस्था में होगा तो कहीं ना कहीं आपको रेस्पिरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम देगा, और वैसे बुध और भी कई बीमारियों को देता है, परंतु यदि वर्तमान परिस्थिति के अनुसार बात करें तो ये निश्चित है कि यदि मरकरी मेलिफिक अफ्लिक्शन में है तो जातक के रेस्पिरेटरी सिस्टम में असंतुलन के चांसेस अधिकतम हैं, और ये मेलिफिक अफ्लिक्शन के कॉम्बिनेशंस उन ग्रहों से बनेंगे जो नेचुरल मेलिफिक प्लैनेट्स की कैटेगरी में आते हैं। वो प्लैनेट्स हैं मार्स, सैटर्न, राहु और केतु। यदि कुंडली में बुध इनमें से किसी भी ग्रह से मेलिफिक अफ्लिक्शन में है, चाहे वो कंजंक्शन से हो या एस्पेक्ट में हो या फिर कंबस्ट हो, तो समझ लीजिए बुध खराब है। इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको सबसे पहले बुध की पॉजिटिव एनर्जी को इंक्रीज करना है। इसे आप अपनी ईटिंग हैबिट्स को चेंज करके भी ठीक कर सकते हैं। यदि बुध पर मंगल ग्रह का नकारात्मक प्रभाव है तो आप स्पाइसी खाना बिल्कुल त्याग दें, और जहाँ तक संभव हो खाने में लाल मिर्च की जगह हरी मिर्च का प्रयोग करें। यदि यही नकारात्मक प्रभाव शनि ग्रह के कारण आ रहा है तो ऑयली फूड बिल्कुल ना लें, और किसी भी प्रकार के ठंडे पदार्थ यानी रेफ्रिजरेटेड फूड आइटम्स का सेवन बिल्कुल ना करें। इसके अतिरिक्त हमें जुपिटर को भी ठीक रखना है, क्योंकि जुपिटर प्राणवायु के अलावा हमारे फेथ, विजडम और ज्ञान का भी कारक है। क्योंकि यदि जुपिटर मेलिफिक अफ्लिक्शन में होगा तो प्राणवायु में असंतुलन पैदा करेगा, अर्थात संक्रमित होने पर ऑक्सीजन लेवल इम्बैलेंस हो जाएगा। निष्कर्ष यह है कि यदि कुंडली में बुध और गुरु मेलिफिक अफ्लिक्शन में है
तो कोरोना वायरस से संक्रमित होने पर स्थिति गंभीर होने की संभावनाएं अधिक हैं। मित्रों, अब बात करते हैं इस समस्या के ज्योतिषीय समाधान के विषय में। हम जानते हैं कि सृष्टि का संचालन भगवान श्री हरि विष्णु के अधीन है और ज्योतिष के अनुसार बुध ग्रह भगवान विष्णु का ही प्रतीक है। इसलिए अनिवार्य रूप से भगवान विष्णु की आराधना करने से बुध ग्रह को निश्चित रूप से बल मिलता है। वर्तमान परिस्थिति के अनुसार ऐसे प्रतिकूल समय में आपको केवल नारायण कवच का पाठ करना चाहिए। यदि आप किसी कारणवश पाठ नहीं कर सकते तो सुनने मात्र से भी लाभ प्राप्त होगा। इस एकमात्र उपाय से बुध ग्रह तो अच्छा होगा ही, साथ ही भय और भ्रम भी दूर होगा, जो कि राहु का दुष्प्रभाव है। मित्रों, अभी समय रहते सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें और मेडिकल एडवाइस को भी स्ट्रिक्टली फॉलो करते रहें। अगले संस्करण में आपसे फिर भेंट होगी। आप जुड़े रहिए हमारे इस YouTube चैनल पर। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। ओम नमो नारायण।